नमस्कार ऑल ऑफ यू। और सब कैसे हैं आप? आशा है बहुत बढ़िया होंगे। अपनी जो क्लास चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की चल रही थी। तो वो अपनी जो ये क्लास चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, उनमें आप सब जानते हो कि ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो हर परीक्षा में, चाहे केबीएस की परीक्षा ले लो, चाहे डीएसएसबी की परीक्षा ले लो, चाहे आप रीट की ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आईएएस, आरएएस, किसी भी बड़ी से बड़ी से लेकर छोटी से छोटी परीक्षा में, सभी में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमें इसकी पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि कुछ क्लासों में हमने पहले बताया भी था, आज का जो टॉपिक है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवस्थिति है, उसकी जो भौगोलिक जो अवस्थिति है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसमें हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भौतिक अवस्थिति है कि उसका ऊपरी सिरा से और दक्षिण, पूरा, पश्चिम, ये जो हिस्से हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने देशों में विस्तारित है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके अंतर्गत ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो फैली हुई है। तो हम यहां से देखते हैं कि ये 3 देशों में, कितने देशों में? 3 देशों में ये फैली हुई है। कौन कौन से? एक तो है अफगानिस्तान, और दूसरा पाकिस्तान, और भारत। इन 3 देशों में, यहां से यदि कोई प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है, तो यहां पर आंसर अपना क्या होगा? 3 देशों में। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब दूसरा ये देखा जाता है कि इसका जो विस्तार है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा कितने देशों में? 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, 3 देशों में ये फैली हुई है। अब इसका जो क्षेत्रफल है, हम बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल जो है लगभग, यदि अपन बात करें, लगभग 13 लाख किलोमीटर। कितना? 13 लाख। अगर एग्जैक्ट बात करी जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? एग्जैक्ट डाटा है। अगर लगभग में अपने ऑप्शन में आता है तो हम क्या करेंगे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। पहली बात कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने देशों में विस्तारित है? 3 देशों में विस्तारित है। कौन कौन सा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग में यदि डाटा आता है तो लगभग कितना? 13 लाख, और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब देखो, देशा का हल्का सा ज्ञान मैं आपको बता देता हूं। देशा समझो पहले। सबसे, अगर हम मैप पर देखते हैं या अपनी नोटबुक पर देखते हैं, तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा होगा? नॉर्थ का हिस्सा होगा। और उसके बाद राइट में कौन सा हिस्सा होगा? ईस्ट का। और सब नॉर्थ के बिल्कुल विपरीत में क्या हो जाएगा? साउथ। और ईस्ट के बिल्कुल विपरीत में क्या हो जाएगा? वेस्ट। इन दिशाओं का आप समझ लो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरब में कहां तक है, उत्तर में कहां तक है, पश्चिम में कहां तक है, और दक्षिण में कहां तक है, ये समझेंगे। देखो, ऐसे इसको समझते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता हम मान लेते हैं, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है, और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम हिस्सा कौन सा है? तो सबसे उत्तरतम हिस्सा है मांडा। कौन सा हिस्सा है? मांडा। अगर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम हिस्सा कौन सा हो गया? मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम हिस्सा कौन सा हो गया? दक्षिणतम हिस्सा कौन सा हो गया? दईमाबाद। कौन सा हो गया? दईमाबाद। ठीक है, दिशाओं का उधर से आप ध्यान रखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो सबसे उत्तरतम हिस्सा कौन सा हो गया?
मांडा। दक्षिणतम हिस्सा कौन सा हो गया? दाइमाबाद। सबसे पूर्वी जो हिस्सा है वो कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी जो हिस्सा कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर। और हम देखते हैं सबसे पश्चिमी जो हिस्सा है, सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा हो जाएगा? सुतका गेंडोर। ये हमें याद रखना है। सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा हो गया? मांडा। सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा हो गया? दाइमाबाद। सबसे पूर्वी हिस्सा है जो वो कौन सा हो गया? वो आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो कौन सा हो गया? सुतका गेंडोर। अब ये जो मांडा है, सबसे जो उत्तरतम हिस्सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, ये मांडा किस स्थान पर है? ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मांडा है। दाइमाबाद कहाँ है? तो दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। सुतका गेंडोर कहाँ है? ये है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में। और मेरठ कहाँ है? यूपी में। कोई सा भी ऑप्शन आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वतम या सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछे सबसे पूर्वी हिस्सा किस स्थान पर है? मेरठ, या डायरेक्ट यूपी आ जाए तो उत्तर प्रदेश आ जाए तो यूपी। इधर दाइमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। और सुतका गेंडोर कहां पर है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। और मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में। और हम सिंधु घाटी सभ्यता का जब से हमने पढ़ना प्रारंभ किया था उसमें हमेशा से ये बात चल रही थी कि जितनी भी सभ्यताएं थी, प्राचीन सभ्यताएं थी, वो विकसित हुई थी किनके किनारे? जहां पानी की व्यवस्था थी। पानी की व्यवस्था थी मतलब जहां नदियों का प्रवाह था उनके आसपास ही सिंधु घाटी सभ्यता या फिर अन्य जो सभ्यता हैं वो विकसित हुई थी। उनमें जो सबसे उत्तरतम जो हिस्सा है मांडा का, जम्मू कश्मीर का, ये किस नदी के किनारे बसा? किस नदी के किनारे? तो यहां पर नदी कौन सी है? चेनाब। अब प्रश्न किसी भी तरीके से आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर उत्तरतम हिस्सा कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? मांडा। किस स्थान पर है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। राइट, ओके। आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है। किस स्थान पर है? मेरठ में है, यूपी में है। अब यहां पर कौन सी नदी, यदि हम बात करें नदी, किस नदी के किनारे ये आलमगीरपुर स्थान है? तो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे। कौन सी? हिंडन नदी के किनारे। राइट। अब देखो दाइमाबाद कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल दक्षिणतम है। दाइमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है। किसका दक्षिणतम हिस्सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम हिस्सा है। ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये है प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी? प्रवरा नदी। और ये जो प्रवरा नदी है कौन सी नदी का हिस्सा है? ये गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। कौन सी नदी तंत्र का? गोदावरी जो नदी तंत्र है उसका हिस्सा है प्रवरा नदी। और जो उसके किनारे पर बसी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो स्थान है, दक्षिणतम स्थान, वो है दाइमाबाद। वो किस स्थान पर है? महाराष्ट्र पर है। अब हम बात करते हैं सुतका गेंडोर की। सुतका गेंडोर कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, सुतका गेंडोर कहां पर है? पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान में। अब ये इसकी जो नदी है, इसकी जो नदी है वो नदी कौन सी है? दास्क नदी। कौन सी है? दास्क नदी। इस नदी के किनारे विकसित। एक बार इसको अपन रिपीट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इसका विस्तार, जो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है भारत के जो वर्तमान जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 1 तिहाई हिस्सा, लगभग 1 तिहाई हिस्सा यहाँ पर है। जैसे अपन देख लेते हैं कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
एग्जैक्ट यदि डाटा पूछा जाए तो कितना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बिल्कुल जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरतम जो हिस्सा है वो कौन सा है, मांडा है। और कहां पर है वो, जम्मू कश्मीर में, किस नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। पूर्वी हिस्सा हम बात करते हैं कौन सा है, आलमगीरपुर है। कौन सा है, आलमगीरपुर है कहां पर है, मेरठ में, यूपी में। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे जो दक्षिणतम हिस्सा है वो कहां, कौन सा है, दईमाबाद है। और दईमाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे, जो गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। और सबसे पश्चिमतम जो हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है, सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, सुतका गेंडोर है दास्क नदी के किनारे, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है नॉर्थ वेस्ट का, ये नॉर्थ वेस्ट का अफगानिस्तान में दो स्थान पाए जाते, दो स्थान हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो है सुरतगोई और दूसरा है मुंडीगाक। अफगानिस्तान की जो हिंदू कुश पर्वत है उसके पश्चिमी हिस्से में जो स्थान है वो कौन कौन से हैं, सुरतगोई और मुंडीगाक। यहां से प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, कैसे, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ वेस्ट का जो अंतिम छोर पर जो पाए गए जो स्थान है वो कौन कौन से हैं, सुरतगोई और मुंडीगाक। ठीक है। ये हमारी सभी परीक्षाओं में हमें काम आने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो स्थान है, इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसको हमें समझें। और अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको दिया जा रहा हूं, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।